नमस्कार साथियों, पंचायती राज के चुनाव का आगाज होने वाला है। चुनावी आगाज को लेकर ग्रामीण भी अब जाग चुके हैं। अनूपगढ़ पंचायत समिति की 3 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण, या हम यूं कहें कि ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल आज प्रशासन से मिला है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत 54 जीबी, 61 जीबी और 59 जीबी के ग्रामीण एसडीएम सुरेश राव से मिले हैं और इन्होंने ग्राम पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और एक जो कॉमन आरोप है वो है भ्रष्टाचार का आरोप। ग्रामीणों का दावा किया जा रहा है ये केवल आरोप नहीं है, इनके पास तथ्य मौजूद है। और वो तथ्य क्या है ये हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम राजू से। राजू, सबसे पहले तो आप ये बताएं आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? मेरी ग्राम पंचायत 61 जीबी है। और 61 जीबी में सरपंच और सरपंच प्रतिनिधि कौन है आपके? हमारे जो सरपंच है वो चुन्नी देवी जी हैं और उनके पति का नाम चुन्नी लाल जी हैं, विमला देवी हैं जी। विमला देवी। अब जो एसडीएम से आप मिले हो तो एसडीएम को किस समस्या से अवगत करवाया, क्या मामला है आपके पास? हमारे पास मामला ये है जी, हमारी जो ग्राम पंचायत 61 जीबी में है उसमें जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो उनको पैसे देता उनको ही मिलते हैं, दूसरे को नहीं मिलता है। इनको पैसे देते हैं? सरपंच साहब को, सरपंच प्रतिनिधि सेक्रेटरी हैं, हमारे सभी पैसे लेके। ग्राम विकास अधिकारी कौन है? हमारे विजय सिंह मल्ली हैं। ठीक है। हाँ जी, पैसे लेकर ही प्रधानमंत्री आवास मिलता है, नहीं तो किसी को कोई लाभ नहीं दिया जा रहा। राजू, ऐसा है कि जैसे तो चुनाव आ रहे हैं कि चुनावी फायदा लेने का ऐसे कुछ तथ्य है क्या आपके पास? हमारे पास ऐसा कोई तथ्य नहीं, ना हमें कोई लालच है किसी प्रकार। तथ्य मतलब कोई सबूत है क्या पैसों के? बिल्कुल बिल्कुल सबूत है हमारे पास। हमारे गांव में आपकी टीम आए, मीडिया आए, मैं 50 आदमी ऐसे हैं जो आपके मीडिया के सामने कह देंगे ये बात कि हमसे पैसे लिए हैं। और क्या आरोप हैं? और जो जितने भी हमारे कार्य किए गए हैं, इंटरलॉकिंग है, सड़क है, वो सभी आधे अधूरे किए गए हैं। कोई भी कार्य पूरा नहीं किया और उसकी सीसी बना के उसका पैसा उठा लिया गया है। तो अब एसडीएम से क्या मांग की है आप लोगों ने? हमने एसडीएम साहब से यही मांग की है कि जो हमारे 54 जीबी का मैटर हुआ था उसमें जो उसको सरपंच साहब को निलंबित किया गया है, उनके साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं, जो सचिव हैं वहां के पुराने, उनको भी सस्पेंड किया जाए। और जो सरपंच यूनियन द्वारा जो बीडीओ साहब पर दबाव बनाया जा रहा है, ये दबाव किस चीज का? ये कि सरपंच को निलंबित ना करने का ये दबाव बना रहे हैं सरपंच यूनियन के। हम बिल्कुल बीडीओ साहब के साथ रहेंगे और बीडीओ साहब के साथ दबाव वाली बात अलग है। जो वीडियो ने जांच की थी और सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ रिकवरी निकाली है और सरपंच को निलंबित करने की अनुशंसा वीडियो के द्वारा की गई है, इस पर आपको क्या लगता है? मतलब जांच सही है या गलत है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। संतुष्ट है इसमें हम, तभी तो ये उछल रहे हैं। इनकी भी चोरी पकड़ी जाएगी। इनकी सरपंचों की जो सर में धरने पर बैठे। हमारे जो वीडियो साहब ने जांच की है ना, बहुत बढ़िया की है। हम तो वीडियो साहब के साथ हैं, तभी तो वीडियो साहब को दबा रहे हैं। यानी कि आपका मानना ये है कि जो वीडियो के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं सरपंचों की, एक षड्यंत्र है? ये जरूर षड्यंत्र है। हमारे साथ एक ग्रामीण और मौजूद है, इनसे जानेंगे कि इनका क्या आरोप है। अंकल, आपके क्या आरोप? सबसे पहले नाम बताओ और पंचायत कौन सी आपकी? हमारे 54 जीबी पंचायत आती है जी। आपका नाम? सतनाम सिंह जी। सतनाम जी, क्या आरोप है आपके? आप भी आज आए हो? हाँ जी, मेरे तो कोई मकान के भ्रष्टाचार से उन्हें मेरे को 10,000 रुपया भगवान जी ने मांगा। मतलब पीएम आवास योजना के तहत मकान देने के लिए? हाँ जी, हाँ जी। किसने मांगे 10,000 रुपए? भगवान सिंह ने जी, सरपंच। ठीक है, हाँ आप चुप रहिए एक बार प्लीज। और फिर क्या हुआ? उसने रुपए मांगे, फिर नहीं दिया, पैसे मांग लिए। हाँ। तो मेरे को मकान नहीं दिया, दूसरे को दे दिया। मतलब आगे पैसे नहीं दिए उसको और फिर मकान नहीं मिला आपको? हाँ, नहीं मिला जी। तो देखिए किस तरह से ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं। इनका दावा है कि इनके पास ऐसे दस्तावेज भी हैं जिनमें सभी आरोप सिद्ध होंगे, साबित होंगे। हमारे साथ एक ग्रामीण और मौजूद है, इनसे बात करेंगे हम। आपका नाम और ग्राम पंचायत बताएं। सर 61 जीबी ग्राम पंचायत है, नाम है मेरा काशी राणा। काशी राणा जी, आप ये बताओ कि आपके सरपंच कौन है या सरपंच प्रतिनिधि कौन है, ग्राम विकास अधिकारी कौन है? देखो, सरपंच साहब है विमला देवी, पति का नाम है चुन्नी लाल और विकास अधिकारी है मल्ली साहब हैं। तो आपके आरोप क्या है? हमारे आरोप यही है कि जो भी सड़कें बनी हैं उनके चारों तरफ कागजों में नालियां बनी हुई है, लेकिन हकीकत में नालियां नहीं बनी। एक मिनट, आप कह रहे हो कि कागजों में नालियां बना दी और धरातल पे नालियां नहीं है? कब की बात है ये? सर इसी योजना की बात है। कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनको कागजों में बना रखा है लेकिन हकीकत में नहीं बनी हुई है। तो आपने प्रशासन को या ग्राम पंचायत सरपंच को या सेक्रेटरी को अवगत नहीं करवाया? सर मैंने आरटीआई लगाई थी उनके खिलाफ। मैंने सूचना आयोग जयपुर को भी लेटर भेजा था। उन्होंने मेरे को कागज देने के लिए इनकार कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पैसे मांगे। फिर मैंने द्वितीय अपील लगाई। फिर उन्होंने 50 पेज निःशुल्क दिए। उसमें मुझे ये
पाया गया कि जो हमारे गांव में डिग्गी है, डिग्गी का निर्माण करवाया गया है, उसका बजट होया गया, लेकिन आज तक उसमें पानी नहीं डाला। और नाले हैं, नाले सारे कागजों में बने हुए हैं, लेकिन हकीकत में एक नाला नहीं बना हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं है भाई राणा भाई कि चुनाव आ रहे हैं, चुनावी आप अपना एक बागड़ी में आप सुट्टो सेकंड लग रहे होते? नहीं आपा ना तो चुनाव लड़ना ना आपा चुनाव की जरूरत, ठीक है। आपा झाड़ी मजदूरी करना आदमी आप चुनाव लड़ करांगा भी के। दूसरी बात है कि जिका भी गाँव के अंदर स्वच्छ भारत अभियान के तहत जिका डब्बा रखा है, हमारे गाँव कचरा पात्र, हमारे गाँव में डब्बो छोट डब्बो हमारे गाँव में घर ही खोलना देखेंगे। सरपंच से दूर की बात है, सरपंच आपको घर तैयार करवाना आ रहे हो, आप ही घर के आगे लगवाना आ रहे हो, हमारे गांव में खटे भी बोला जाए तो ठेका को बिया कर ले आप। और चुनाव नहीं लड़ना आपने? चुनाव नहीं लड़ना सर। या आपके परिवार से कोई चुनाव? सर तो देखिए किस तरह से ये कह रहे हैं कि हमने ना तो चुनाव लड़ना है, ना इनका कोई परिवार का सदस्य चुनाव लड़ेगा, मगर जो सरपंच ने नालियां बना दिया मगर वो कागजों में है, धरातल पर नाली नहीं है। वहीं स्वच्छ भारत मिशन की भी धज्जियां उड़ाने का आरोप इनका है। हमारे साथ एक ग्रामीण और मौजूद है। आपका नाम और ग्राम पंचायत? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है जी, ग्राम पंचायत 59 जीवी राम सिंहपुर। ठीक है। आपके सरपंच प्रतिनिधि या सरपंच कौन है और ग्राम विकास अधिकारी कौन है? हमारे जो सरपंच है लवप्रीत कौर है, सरपंच प्रतिनिधि है काला सिंह चौहान है, और हमारे जो ग्राम सचिव है वो है दलजीत सिंह। ठीक है। अब आपके क्या समस्या है जी, क्या शिकायत है आपकी? सर हमने जैसे शुरुआत हुई थी 54 जीवी से, ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है जो वीडियो साहब ने बहुत अच्छा किया, निष्पक्ष जांच की। उसी तर्ज पर हम चाहते हैं कि हमारी भी ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो। इसके लिए हमने बकायदा RTA लगा रखी है, लेकिन हमें अभी तक विकास अधिकारी जी ने निर्देशित कर दिया गया है अपने ग्राम सचिव को, लेकिन हमें अभी तक कोई सूचना नहीं दी गई। इसलिए हम आए हैं कि हमें भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो, और इसके अलावा जो अपने अप्रत्यक्ष रूप से वीडियो साहब पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, उस लिए हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया कि हम वीडियो साहब के साथ। सिंह साहब, जैसे आप कह रहे भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, आपने एक बात में लगभग 10 बार भ्रष्टाचार का नाम लिया हाँ है, जी। तो भ्रष्टाचार हुआ क्या है, किस चीज में, सड़क में, पानी में, नाली में, किस चीज में है? सर ये तो हम पुख्ता, तो जब हमारे पास RTA का जवाब आएगा तो उस वक्त आप धरातल पर आके देख लेंगे। अब कहीं बात तो हम कह सकते हैं, तो आप आए, मतलब बात यह कि आप हम गांव में आए तो आप सारी चीज दिखा सकते बिल्कुल हो? साहब, बिल्कुल विद प्रूफ दिखा सकते हैं। जो भ्रष्टाचार का नंगा नाच हुआ है, लोग तो कहते हैं ना कि आटे में लून, लेकिन यहाँ लून में आटा डाला हुआ है। इतना ज्यादा भ्रष्टाचार। बिल्कुल और कहीं यार ये तो नहीं है कि वीडियो पे जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, आप वीडियो को बचाने के चक्कर में यहाँ पहुंचे हो? देखिए सर, हम अगर वीडियो साहब को बचाने के चक्कर में होते तो ना तो वो हमारे रिश्तेदार हैं, और ना ही हम यहाँ इनके साथ कोई व्यक्तिगत हमारे संबंध है, लेकिन हम सच्चाई के साथ हैं। और रही बात चुनाव की, तो इसमें हम जो इसमें कदम उठा रहे हैं तो इसमें हमें राजनीतिक नुकसान ही होगा, इसमें हमारा कोई राजनीतिक फायदा नहीं है। अगर कोई राजनीतिक बंदा होगा तो ये कदम कभी नहीं उठाएगा, लेकिन हम ये जो कदम उठा रहे हैं, इसमें जो सरपंच है हमारा, देखो सीधी सी बात है कि सरपंच भगवान सिंह को बचाने के चक्कर में कम इकट्ठे हुए हैं, वो खुद को बचाने के चक्कर में ज्यादा इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि 54 जीवी से जो शुरुआत हुई है उसका आगाज अब 59 जीवी और 61 जीवी ने कर दिया है। ऐसा होने है कि कब लोग जागरूक हो रहे हैं, और सभी पंचायतों में ये लोग जागरूकता करके भ्रष्टाचार के जो इन्होंने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और इनको कहीं ना कहीं इस चीज का अपना डर दिखाई दे रहा है। एक हमारे साथ ऐसे शख्स भी मौजूद है जिन्होंने ग्राम पंचायत 54 जीबी में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आवाज लगाई थी, ग्रामीणों को एकजुट किया था, और आज तक वो इस आंदोलन पर डटे हुए हैं। संतवीर सिंह, आप ये बताओ कि पूरा मामला क्या है? जब भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगाए, वीडियो के द्वारा क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, या किस तरह से दोषी पाया गया और किस तरह से दंडित किया गया है सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी को? सबसे पहले तो ये बताओ कि सरपंच कौन है जिसपे आरोप लगे हैं, और ग्राम विकास अधिकारी कौन है जिसपे आरोप लगे हैं? सरपंच तो जी भगवान सिंह है, और सेक्रेटरी है सुरेंद्र कुमार रानोलिया। हाँ जी, सुरेंद्र कुमार रानोलिया। ठीक है। तो दोनों ही ये चोर है, तो चोर साबित भी हुए हैं, वीडियो साहब ने किए साबित, जो भी उन्होंने जांच की उसमें चोर ही साबित हुए हैं ये। तो हमारे को वीडियो साहब ने निष्पक्ष जांच करके दी है, तो हम तो उस पर संतुष्ट हैं। अब ये सरपंच बैठे हैं, ये दबा रहे हैं कि इसकी पोल खुल गई तो हमारी भी खुलेगी। ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जैसे ग्रामीण जागरूक हुए और एक पंचायत में इसके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगी और दोषी पाए गए सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी, तो जाहिर सी बात है दूसरे ग्रामीण भी जागेंगे और वो भी भ्रष्टाचार की जांच की मांग करेंगे, और कर भी रहे हैं। अब आप लोगों की मांग क्या है संजय? हमारी ये मांग है कि जो सरपंच निलंबित किया गया, जो सेक्रेटरी को भी किया जाए और सरपंच को भी किया जाए। सरपंचों के दबाव में आगे कहीं हमारी फैल दब ना जाए, आवाज दब ना जाए, तो इसलिए हम भी आवाज उठा रहे हैं। सरपंचों को बरोबर आवाज उठाएंगे और कड़ी पूरे जोर शोर दम से लड़ेंगे। हमारे ऐसा तो नहीं कि वीडियो के कहने पे आप उनके समर्थन में आ रहे हो? अरे भाई साहब, इतने बड़े अधिकारियों से हमारे तो ना तो तालमेल है, हम तो ग्रामीण मजदूरी करने वाले हैं, हमने क्या कर लेना वीडियो से। जो पक्ष
बढ़िया निष्पक्ष जांच की है, तो वीडियो साहब को ये दबा रहे हैं। हमने तो ना वीडियो साहब से कोई जानकारी है, ना को हमने लेना है। हम तो अधिकारी को इसलिए उसकी मदद कर रहे हैं कि उनने जांच की है, ये सरपंच दबा रहे हैं। तो जी बिल्कुल देखा आपने किस तरह से 3 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल आज एसडीएम सुरेश राव से मिले हैं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं सरपंच और ग्राम विकास अधिकारियों पर। अब देखना यह है कि किस तरह से प्रशासन इसकी जांच करता है। वहीं दूसरी ओर जो वीडियो पे गंभीर आरोप लगे हैं हम सभी जानते हैं और उस आरोप को भी ये लोग गलत बता रहे हैं। इनका दावा है, ग्रामीणों का दावा है कि दोषी सरपंच को बचाने के लिए विकास अधिकारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा।